अथ त्रयोदशोऽध्यायः प्रथमः खंडः। हे सोम, तू द्युलोक से वृष्टि को हमारे लिए उत्तम रीति से नीचे ला, पानी की लहरें उछलें तथा रोग रहित बहुत सारा अन्न हमें दे। हे सोम, तू उस धारा से यहाँ पवित्र हो जिसकी सहायता से दुधारू गायें यहाँ हमारे घर आएं। हे सोम, यज्ञ में देवों द्वारा चाहा गया तू हमें धारा रूप वृष्टि रूप से पानी दे, अर्थात बरसात गिरा। हे सोम, वह तू हमारे अन्न के लिए बालों की छलनी से धारा के रूप में नीचे के बर्तन में गिर। देव तेरा वह शब्द सुने, राक्षसों का नाश करते हुए अपने तेज को पहले के समान ही प्रकाशित करते हुए छाना जाने वाला सोम नीचे के कलश में टपकता है। हे अध्वर्यों, यज्ञ का चालक तू, सब जानने वाले, बहुत प्रगतिशील और यज्ञ में जाने वाले, सबसे आगे रहने वाले, पानी की इच्छा करने वाले इस इंद्र के लिए सोमरस भर दे। हे अध्वर्यों, सोम के पात्रों से सोमरस पीने वाले, रस निकाले गए चमकने वाले सोमरस को बहुत ज्यादा पीने वाले इस इंद्र के पास जाकर प्रार्थना करो। हे अध्वर्यों, रस निकाले गए चमकने वाले सोम रस के साथ यदि तुम इंद्र के पास जाओगे तो बुद्धिमान इंद्र तुम्हारे सारे मनोरथ को जानेगा, शत्रुओं को हराएगा और तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करेगा। हे अध्वर्यों, इस इंद्र के लिए ही अन्न रूप सोमरस भरपूर दे। वह इंद्र स्पर्धा करने वाले, जीतने के योग्य जो सब शत्रु हैं उनका नाश करके तुम्हारा संरक्षण करेगा। यहाँ पहला खंड समाप्त हुआ। द्वितीय खंडः हे स्तुति करने वालों, भूरे रंग के अपने बल से युक्त अरुण के रंग और आकाश में रहने वाले सोम की तुम स्तुति करो। हे ऋत्विजों, हाथों से छूटने वाले पत्थरों से निकाले गए सोमरस को तुम शुद्ध करो, मीठे सोमरस में मीठा दूध मिलाओ। हे ऋत्विजों, नमस्कार करते हुए सोम के पास बैठो, उसमें दही मिलाओ और इंद्र को चमकने वाला सोमरस दो। हे सोम, शत्रु का नाश करने वाला, सबों को देखने वाला, देवों को जो इष्ट होता है वही कार्य करने वाला तू हमारी गायों को सुख दे। हे सोम, मन का ज्ञाता तू मनों का स्वामी है। इंद्र के पीने के लिए तथा उसके आनंद बढ़ाने के लिए तू बर्तन में गिरता है। हे छाने जाने वाले सोम, तू उत्तम वीर्य से युक्त धन हमारे सहायक इंद्र से हमें दिला। हे प्रकाशने वाले इंद्र, प्रसिद्ध धन से युक्त बलवान और मानवों का हित करने वाले दाता के पास तू उदय होता है। जो इंद्र शत्रु के 99 नगरों को अपने बाहुबल से तोड़ता है और जिस वृत्र को मारने वाले इंद्र ने कम न होने वाले शत्रु का वध किया, वह इंद्र हमें धन देवे। वह कल्याण करने वाला इंद्र हमारा मित्र है। वह हमें घोड़े, गाय और अन्नों से युक्त धन दोहन करने के समय बहुत सारा दूध देने वाली गाय के समान देता है। यहाँ दूसरा खंड समाप्त हुआ। तृतीय खंडः विशेष प्रकाशने वाला सूर्य यज्ञ करने वाले को आरोग्यपूर्ण दीर्घायु देता है। जो वायु की गति देने वाला, स्वयं सबका रक्षण करता है, प्रजाओं का अच्छी तरह पालन करता है और अनेक प्रकारों से सुशोभित होता है, ऐसा वह इंद्र बहुत सोम रस रूपी मीठा पेय पिए। विशेष प्रकाशमान और महान, उत्तम पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, अपने धर्म से द्युलोक को धारण करने के लिए नियुक्त किया गया, निश्चय से शत्रुओं का नाश करने वाला, वृत्र को मारने वाला, दुष्टों को मारने वाला, राक्षसों का विनाशक, शत्रु को मारने वाला सूर्य अपना प्रकाश फैलाता है। यह सूर्य का तेज अनेक तेजों का प्रकाशक, उत्तम विश्व विजयी, धनों को जीतने वाला तथा महान कहा जाता है। विश्व को प्रकाशित करने वाला और स्वयं प्रकाश में यह महान सूर्य दिखने में महान सामर्थ्यवान, अविनाशी तेज रूपी बल को प्रसारित करता है। हे इंद्र, हमारा यज्ञ पूर्ण कर। जैसे पिता पुत्रों को धन देता है उसी प्रकार हमें दे। हे अनेकों द्वारा सहायता के लिए बुलाए गए इंद्र, यज्ञ में हम मनुष्य तेज प्राप्त करें। हे इंद्र, अज्ञात कुटिल पापी और अमंगल शत्रु हम पर आक्रमण न करें।
हे शूर, तेरे कारण सुरक्षित हुए हम बहुत से संकटों के प्रवाहों से पार हों। हे इंद्र, आज और परसों अर्थात हमेशा हमारी रक्षा कर। हे सज्जनों के पालक इंद्र, सब दिन हम स्तुति करने वालों की दिन और रात रक्षा कर। यह इंद्र सुख से पराक्रम करने के लिए शत्रुओं को तोड़ने वाला, शूर, बहुत धनवान और सबसे मिलकर रहने वाला है। हे सैकड़ों कर्म करने वाले इंद्र, जो वज्र को धारण करती है, ऐसी तेरी वे दोनों भुजाएं बहुत बलवान हैं। यहाँ तीसरा खंड समाप्त हुआ। चतुर्थः खंडः, स्त्री वाले, पुत्र वाले, उत्तम धन वाले और आगे रहने वाले हम सरस्वती को सहायता के लिए बुलाते हैं और हमें प्रिय वस्तु में अत्यंत प्रिय 7 नदी रूपी बहनें जिससे मिलती हैं, ऐसी अच्छी तरह से सेवित सरस्वती नदी स्तुति करने योग्य हो गई है। जो सविता देव हमारी बुद्धियों को प्रेरित करता है, उस सविता देव के उस श्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं। हे ज्ञानपते, सोम अर्थात ज्ञान से प्राप्त योग साधन के अनुभव से छाती में रहने वाले प्राण को उत्तम प्रकार से आने वाला कर तथा जो प्राण वश में आ गया है उसे भी बलवान कर। हे प्रकाश स्वरूप, हमें दीर्घायु दे, हमें जल और अन्न दे, दुष्टों को दूर कर। वे मित्र और वरुण देव पृथ्वी पर के और द्युलोक के महान धन देने के लिए समर्थ हों। हे मित्रा वरुण, तुम्हारा महान छात्र बल देवों में प्रसिद्ध है। यज्ञ से यज्ञ पूर्ण करते हुए चाहने योग्य बल को प्राप्त करते हैं। ऐसे द्रोह न करने वाले मित्र और वरुण अपने सामर्थ्य से बढ़ते हैं। वृष्टि के लिए जिसकी स्तुति होती है, योग्य रीति से जिसे वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ऐसी दान देने योग्य अन्न के स्वामी वे मित्र और वरुण महान रथ पर बैठते हैं। लोग आदित्य के रूप में रहने वाले, तेजस्वी अग्नि के रूप वाले, चलते हुए के समान दिखने वाले, पर स्थिर रहने वाले सूर्य का उपासना के लिए उपयोग करते हैं। उस इंद्र की प्रकाश की किरणें द्युलोक में प्रकाशित होती हैं। इस इंद्र के रथ में सुंदर और दोनों तरफ जुड़े हुए लाल रंग के और शत्रुओं को हराने वाला तथा इंद्र को ढोकर ले जाने वाले घोड़े जोड़े जाते हैं। हे मनुष्यों, अज्ञानी को ज्ञान देते हुए और रूप रहितों को रूप देते हुए उषः काल के बाद सूर्य का उदय होता है। यहाँ चौथा खंड समाप्त हुआ। पंचमः खंडः, हे इंद्र, यह सोमरस तेरे लिए निकाला जाता है, तेरे लिए ही छाना जाता है। तू इसका पान कर, तूने ही इसे बनाया है। इस चमकने वाले सोम को आनंद के लिए और सहायता के लिए तू स्वीकार करता है। वह इंद्र महान है, बहुत सा बोझ ले जाने वाले रथ के समान बहुत सा धन देने के लिए यज्ञ में इसकी नियुक्ति की गई है। इसके बाद सब मनुष्यों का विरोध करने वाले शत्रु उत्पन्न हो गए हैं। वे ऊपर मुख करके वन में होने वाले युद्धों में जावें और वहां नष्ट हो जाएं। हे सोम, तू बलवान है, मरुतों के बल के समान बलशाली होने के लिए तू शुद्ध हो। जिस प्रकार दिव्य प्रजाएं अनिंदित रूप से प्रशस्त होती हैं, उसी प्रकार पानी के समान पवित्र होकर उसी समय हमारे लिए उत्तम वृद्धि देने वाला हो। अनेक रूपों में रहने वाला तथा शत्रु को हराने वाला तू यश के समान पूजनीय है। हे अग्नि, तू सब यज्ञों में हवन करने वाला है और तेरी देवों के द्वारा मानवी प्रजाओं में तू स्थापित किया जाता है। हे अग्नि, वह तू हमारे यज्ञ में आनंद बढ़ाने वाली ज्वालाओं के द्वारा देवों का यजन कर, देवों को बुलाकर ला और उन्हें हवि अर्पण कर। हे विधाता, उत्तम कर्म करने वाले देव अग्नि, यज्ञ में यज्ञ के पास के और दूर के मार्ग तू जानता है, इसलिए यजमान को मार्ग दिखा। हवन करने वाला अमर देव अग्नि कर्मों को प्रेरित करता हुआ कुशलता से आगे जाता है। बलवान अग्नि युद्ध में शत्रु का नाश करने के लिए स्थापित किया जाता है, यज्ञ में वह ले जाया जाता है, इसलिए यह ज्ञानी अग्नि यज्ञ का साधन है। अग्नि कमों में प्रज्वलित किया गया है, इसलिए वह श्रेष्ठ है और वह सब प्राणियों में व्याप्त है। जगत के पालक अग्नि को दक्ष की वेदी रूपी यह पुत्री धारण करती है। यहाँ पांचवा खंड समाप्त हुआ। षष्ठः खंडः, हे अध्वर्युओं, सोम रस में द्युलोक और पृथ्वी लोक में शोभा बढ़ाने वाले दूध को मिलाओ
बाद में वे दूध बलवान सोम को अपने अंदर धारण करते हैं। वे गायें अपने स्थान को जानती हैं। बछड़े जिस प्रकार अपनी माताओं के पास जाते हैं, उसी प्रकार वे गायें अपने बांधवों के साथ मिलती हैं। गाय के दूध के स्थान सोम के बर्तन हैं, यह उन्हें मालूम है। ज्वालाओं से भक्षण करने वाले अग्नि के अन्न रूप गो दूध के धारण करने वाले को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं। बाद में इंद्र और अग्नि को सब दूध देते हैं। वह ज्येष्ठ ब्रह्म ही सब भुवनों में व्याप्त होता है, जिससे उग्र और तेजस्वी बल से युक्त सूर्य प्रकट हुआ। उत्पन्न होते ही उसने उसी समय सब शत्रुओं को नष्ट किया, जिसे देखकर सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। बल के कारण बढ़ने वाला तथा अनंत शक्ति युक्त दुष्टों का शत्रु इंद्र शत्रु के अंतःकरण में भय उत्पन्न करता है। प्राण लेने वाले और प्राण न लेने वाले दोनों का हित करता है। हे इंद्र, तेरे आनंद में बढ़े हुए सब लोग तेरी भक्ति करने के लिए एकत्रित होते हैं।